इंडिया 24 न्यूज़ लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। इंडिया 24 न्यूज़ परिवार दर्शकों लगातार ग्राम पंचायतों में पहुंचकर हम ऐसे भावी प्रत्याशी भावी उम्मीदवारों से आपको मिलवा रहे हैं जो इस बार प्रधान पद के चुनाव के लिए मैदान में भी हैं और कहीं ना कहीं जनता जनार्दन का भी जनाधार उनके साथ बना हुआ है। इस समय हमारी मौजूदगी सलारपुर विकासखंड क्षेत्र के सिलहरी ग्राम पंचायत में, और जो सिलहरी ग्राम पंचायत की हस्ती आज हमारे बीच में मौजूद हैं। जब अभी बीते एक महीने पहले की बात करें या आज का जिक्र करें तो जब हम गाँव में पहुँचे तो ज़्यादातर लोगों की मैं कह सकता हूं कि 90% लोगों की जुबान पर अमित भाई का नाम आया और ये कहा कि इस बार अगर एक पढ़े लिखे इंसान के हाथों में गांव की जिम्मेदारी आती है तो बाकी गांव में एक बेहतर विकास होगा, बाकी गांव में वो खुशहाली नजर आएगी आपको जो शायद अभी तक नहीं आई है। मौजूदा प्रधान तमाम आए और गए, तमाम प्रधान बने, लेकिन वो बेहतर सिलहरी में विकास नहीं हो पाया जिस तरह का विकास होना चाहिए। भैया से वार्तालाप करेंगे और इनसे जानेंगे जब जीत कर आएंगे और जो जनता इनके साथ है, जो जनता इनका नाम ले रही है, सबसे पहले कैसे उनका धन्यवाद करेंगे और जो उम्मीदें जनता को इनसे हैं ये जनता के वादों पर कितना खरा उतरेंगे जीत के बाद और क्या कुछ बड़े मुद्दे रहने वाले हैं। अमित भैया, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इंडिया 24 न्यूज़ पर। भैया, अभी एक महीने पहले भी हम गाँव में आए थे और आज भी पहुँचे। ज़्यादातर लोगों की जुबान पर आपका नाम है क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं और जनता इस बार सिलहरी की समझ चुकी है कि अगर पढ़े लिखे आदमी के हाथ में कमान जाती है तो बाकी गांव में विकास होगा। अब तक तो विकास की जगह विनाश नजर आ रहा है। अब जब मैं जीत के आऊँगा जी तो मैं सबसे पहले गांव के ही हित में काम करेंगे। जी भैया, थोड़ा इन पुराने प्रधानों को बताएं। ये तमाम आए और गए, वादे बहुत बहुत बड़े किए, लेकिन गांव में वो विकास नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए। ये जितने भी आए थे वो पढ़े लिखे तो थे नहीं। बिल्कुल। हाँ, और उन्होंने कोई विकास की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जी। शमशान भूमि बनी, वो भी आधी बनी है, गेट लग गया, बाउंड्री नहीं हुई, बाउंड्री कोई नहीं है, आवारा पशु घूमते रहते हैं। आवारा पशु, और वहाँ पे फिर घास बूढ़ा रहता है, सफाई की कोई ध्यान नहीं है जी। गाँव में नाली है, वो भी कोई सफाई का ध्यान नहीं है, कोई सफाई का ध्यान नहीं। और फिर गाँव में निकलना दुश्वार है क्योंकि कीचड़ रहती है। सफाई कर्मचारी नहीं आता भैया? आता है, वो कभी कभार आता है, वो कहाँ कर लेगा। और मान लो अकेला पानी का निकास की कोई कितने वोट होंगे अपने गांव में? लगभग 1200 होंगे। 1200 वोट? 1200 या 12,000? 1200। सिर्फ 1200 वोटों की पंचायत है ये? हाँ। तो इस बार तो बड़े होंगे थोड़े बहुत ना, अब सब बड़े के ही हैं 1200। अच्छा, बड़े के ही 1200 है। भैया, 26 को लेकर जनता आपके साथ है और जनता का जनाधार ये कह रहा है कि कुछ भी हो इस बार आप ही को विजयी करना है। और जब विजयी होकर आते हैं, ईश्वर ने चाहा तो जरूर विजयी होंगे। विजयी होकर जब आएंगे तो कौन कौन से बड़े मुद्दे आपके रहने वाले हैं? हमारे शिक्षा की तरफ है, अस्पताल की है जी, गाँव की साफ सफाई के लिए है, और भी है, नाला उला है या सीसी जो खराब हो गए वो भी करवाएंगे, लाइट उट की व्यवस्था कराएंगे, और पानी का विशेष ध्यान रखेंगे। नल जो जितने भी नलकूप खराब पड़े हैं अभी, कोई भी बोर सही नहीं हुआ है? कोई भी सही नहीं है, एक दो ऐसे ही पड़े हैं। इनसे कभी प्रधान जी से कोई कुछ कहता नहीं है कि भाई थोड़ा विकास कराओ, ये नलों को ही सही करा दो? कहते भी हैं तो लेकिन कोई सुनता नहीं है। मान लो लोगों का कहना है 24 घंटे वहीं पड़े रहते हैं। हाँ, कोई मतलब ही नहीं है, कोई गाँव में जाते ही नहीं है किसी के पास। जब जाओगे तभी तो कुछ होगा, वहाँ पे कोई कुछ है ही नहीं बिल्कुल। अच्छा। हाँ, नलकूप सब हैंडपम्प जितने हैं खराब पड़े हैं, सारे खराब पड़े हैं। और जो टंकी भी लगी है उसका भी पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। मतलब जो विकास होना चाहिए वो विकास कतई नहीं हो पाया गाँव में। बिल्कुल। हाँ, जो टंकी लगी है पानी की, अभी जनरेशन चल रहा था, हर घर जल योजना। हाँ, तो वो भी पानी नहीं आ रहा, बंद पड़ी है। और गांव में खुदाई कैसी हुई है उस टंकी के द्वारा? खुदाई तो मशीन द्वारा हुई, लेकिन गड्ढे वैसे ही हैं जैसे, थोड़ा बहुत करवा दिए, बाकी उन्होंने तो पूरा रोड ही खराब कर दिया है। अच्छा, पूरा गांव में ऐसी हालत है? ऐसे ही है। हाँ, ऐसी हालत है पूरे गाँव में। लाइट की कोई सुविधा नहीं है, न किसी खम्भे पे लाइट है, ना कोई है, कोई सुविधा नहीं है। आपके द्वारा जीत के बाद लाइट की, सफाई की कैसी व्यवस्था मिलेगी? बहुत बढ़िया, एकदम एक नंबर की बेहतर व्यवस्था। जो जनता जनार्दन आपका नाम ले रही है, जो बुजुर्ग आपके साथ हैं, कैसे आप उनका धन्यवाद करेंगे? उनको तो आशीर्वाद मिलेगा, उनका तो बहुत ही धन्यवाद करेंगे। और मान लो वो भी सोचेंगे कि मान लो पढ़ा लिखा हुआ प्रधान कुछ तो करेगा, बहुत असर पड़ेगा भैया इस चीज। अभी तक तो हमारे गाँव में इतनी बार इलेक्शन हो चुके, पढ़ा लिखा कोई प्रधान। कुछ लोगों ने हमें ये भी बताया गाँव में किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा दो पक्षों में हो जाता है तो लोग मौजूदा प्रधान के पास न जाकर आपके पास आते हैं फैसले के लिए। हाँ, आते हैं। ये सही बात है? हाँ, ये सही बात, हम कराते भी हैं। आप कराते भी हैं? हाँ, और कराए हैं। एक और जिक्र निकल कर आया, गरीब बच्चियों की शादी वगैरह होती है, समाज सेवा के तौर पर पूरा योगदान आप? हाँ, पूरा योगदान, जो भी पैसे से, चीज से जो भी होती है वो पूरी सुविधा। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अमित भाई को आपने सुना और पढ़े लिखे इंसान है, और जाहिर सी बात है दर्शकों, इस बार हम भी अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करेंगे कि आप इस बार अगर आप अपने मत का इस्तेमाल करें तो ये जान लें, ये परख लें कि कौन आपका है कौन अपना नहीं है। एक नारा आपका बहुत कारगर हो रहा है, आपने शायद बोला होगा कि अगर मैं प्रधान बनता हूँ तो मैं प्रधान नहीं, मेरी पूरी जनता प्रधान होगी। हाँ, पूरी जनता प्रधान होगी।
ये आपने बोल दिया है पहले ही हाँ पहले ही बोल कि दिया है। जरूरी नहीं है कि मैं प्रधान हो गया तो कोई मतलब ही नहीं है, पूरी जनता गाँव पूरी की। पूरी गांव की जनता प्रधान होगी। चलिए एक नारा भी अमित भाई का बहुत कारगर साबित हो रहा है कि अगर मैं जीतता हूं तो मैं प्रधान नहीं, मेरी पूरी जनता प्रधान होगी, क्योंकि श्रेय और योगदान जनता का ही रहता है। जनता जैसे और मैं जी एक लाइब्रेरी का भी करूंगा। अच्छा, लाइब्रेरी का इंतजाम करें जिसमें बच्चे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तैयारी कर सकता है, वाईफाई लगवाऊंगा उसमें। अच्छा, वाईफाई हाँ, वगैरह की सब। बिल्कुल। पंचायत भवन में पंचायत सहायक वगैरह बैठता है, हाँ बैठते हैं वो तो, लेकिन कभी कभार बस कभार आए, बैठते हैं। हाँ आए ज्यादा खाना नहीं आए। पूर्ति करके खाना चले गए। पूर्ति, हाँ मैं बच्चों के लिए, ये तो पहले ही मेरा मुद्दा है, शिक्षा लाइब्रेरी सबसे का। बड़ा मुद्दा हाँ, है हाँ, आपका। हाँ। तो एक और अहम मुद्दा है आप लोगों के लिए, आपके ग्रामवासियों के लिए, उन बच्चों के लिए जो आगे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, लाइब्रेरी का, वहाँ आपको लाइब्रेरी की निःशुल्क सुविधा होगी। इसके हाँ, अलावा जो AC के इंटरनेट की, बच्चों के बिल्कुल वाईफाई। एसी वगैरह, वाईफाई वगैरह की निःशुल्क सुविधा होगी, जिसमें आप अपने एग्जाम की, अपनी एंट्रेंस की बड़े आसानी से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा गाँव में भैया की जीत के बाद वाकई आपको एक बेहतर विकास देखने को मिलेगा। अब तक के प्रधानों ने जो भी किया नहीं किया उनसे मतलब नहीं है, लेकिन अमित भाई के द्वारा इस सलहरी ग्राम पंचायत में सलारपुर विकास खंड के बेहतर विकास कार्य देखने को मिलेंगे।